बहरहाल देखें, हमने बात ये की है, आप लोगों ने यहाँ पे बात कर लिया। अभी तक जो बात की आप लोगों ने, देखें आपने ये कहा कि ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनाइड बोन के आपके पास कितने कितने होते हैं जी? फोरामेन, 3 फोरामेन। कौन कौन से फोरामेन है आपके पास? न्यूमोनिक या रोस है, उसमें फोरामेन टोटेंडम है, फोरामेन ओवेल है, फोरामेन आपके पास स्पाइनोसम है। इनके कंटेंट की आपने बात कर ली। फोरामेन टोटेंडम की अगर बात की जाए तो उसके अंदर आप लोगों के पास क्या चीज है? मैक्सिलरी डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, जो कि आपके पास कौन सी इसकी बनती है अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस आपके पास V2। उसके बाद आप लोगों ने ये बात की कि फोरामेन जो ओवेल है, फोरामेन ओवेल में से जो कंटेंट पास करते हैं उसमें मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व, एक्सेसरी मेनिंजियल आर्टरी और लेसर पेट्रोजल नर्व। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद आगे बात करते हैं, अगर फोरामेन स्पाइनोसम की बात करते हैं, उसमें जो कंटेंट है वो आपके पास मिडल मेनिंजियल आपके पास आर्टरी आ जाती है। उसके बाद आपके मिडल मेनिंजियल वेन्स आ जाती है, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ द मैंडिबुलर नर्व आ जाती है। फिर मैंने ये कहा कि आपके पास ये जो मिडल मेनिंजियल आर्टरी की आपकी किसकी ब्रांच है? ये मिडल मेनिंजियल आपकी जो आर्टरी है ये ब्रांच ऑफ द, हाँ जी, मैक्सिलरी आर्टरी। मैक्सिलरी आर्टरी आपकी इसकी कौन सी ब्रांच है? ये आपकी ब्रांच है टर्मिनल ब्रांच ऑफ द एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी की। और अगर मैं बात करूं कि एक्सटर्नल टर्मिनल ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल करोटिड आर्टरी आपकी किसकी ब्रांच है? ये ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी की। और लेफ्ट कॉमन करोटिड आर्टरी आपकी किसकी ब्रांच है? ये आपके पास आर्च ऑफ एओर्टा की ब्रांच है। तो मुझे आप में से कौन बताएगा, आप लोगों ने ब्लड सप्लाई ये की हुई है, मुझे बताएं कि ये जो आपके पास राइट कॉमन करोटिड आर्टरी है, ये तो मैंने कहा ना लेफ्ट, तो राइट जो कॉमन करोटिड आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है? हाँ जी, एक बताएं ना, वो किसकी ब्रांच है? वो ब्रेकियोसेफेलिक आपके पास इसकी ट्रंक की ब्रांच है। वेरी गुड। तो भाई राइट कॉमन करोटिड आर्टरी आपके पास ये कहां से आती है? ये आपके पास ब्रेकियोसेफेलिक ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से आती है, ठीक होगा जी। तो ये आप लोगों को पॉइंट पता होना, राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की ब्रांच होती है। राइट ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक की क्या है वो ब्रांच? ये आप लोगों को पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। आगे बात करते हैं, मजीद एक एमसीक्यू देखें। देखें, मैंने आप लोगों को ना कई दफा इसकी बात बताई हुई है। इस मिडल मेनिंजियल आर्टरी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है क्लिनिकल इसकी एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। कैसे एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है ये भी आप लोगों को बड़े अच्छे से पता है। देखें, क्लिनिकल एप्लीकेशन इसकी सुनने, इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन है ना हॉस्पिटल के अंदर, बिलीव मी, इसका याद रखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आपके पास है मिडल मेनिंजियल आपकी जो आर्टरी है ना, आपने एक दफा सुना होगा, एक बोन का नाम है टीरियन। हाँ जी, किस किसने ये नाम सुना हुआ है? टीरियन नाम सुना है? देखें, ये जो टीरियन है ना, अगर आप देखें इधर तो इसके यहाँ पे आपके पास मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टीरियन पे आप लोगों को ये मिलती है। और मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द टीरियन पे आपको ये वाली मीडियल मेनिंजियल आर्टरी होती है। तो मुझे एक बात बताएं, ये जो एस शेप टीरियन आपका पार्ट है, अगर कोई बंदा ट्रोमा आरटीए में लग जाता है और इसके साथ ये आपकी ब्रेक फ्रैक्चर होता है इसे टेरियन का, तो मुझे एक बात बताएं, उधर मिडल मेनिंजियल आर्टरी पे जा सकती है कि नहीं जा सकती? ये भी डैमेज हो सकती है। ये भी इसमें भी मतलब कि आपके पास एक तरह से जो है ना इंजरी ट्रोमा हो सकता है, ठीक है। अगर टीरियन टीरियन मैंने कहा कि भाई इसके मीडियल एस्पेक्ट पे, मीडियल एस्पेक्ट, मीडियल साइड पे आपके पास जो आर्टरी पड़ी होती है ना, मीडियल साइड ऑफ द टीरियन पे जो आर्टरी पड़ी है वो आपके पास कौन सी आर्टरी है? मिडल मेनिंजियल आर्टरी। अगर टीरियन आपके पास इसका फ्रैक्चर हो जाता है ड्यूरिंग आरटीए या फिर ड्यूरिंग फॉल, किसी भी जगह से गिर जा, अगर सर के बार को बंदा गिरता है तो शोल्डर के बार को गिरता है, तो उसमें आपको वहां पे जनाब अली ये मसला आ सकता है। टीरियन का अगर फ्रैक्चर होता है तो फिर मिडल मेनिंजियल आर्टरी का आप लोगों के पास केस आ सकता है। तो ये आप लोगों ने पॉइंट किया हुआ है और ये आप लोगों को पॉइंट पता होना चाहिए। अब अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये ये आपके पास जो टीरियन है ये क्या आपको एक्सटर्नली नजर आ रहा है? ये तो आपकी स्कल है ना। तो फिर जो ब्लीडिंग होगी तो ये आपके मेनिंजिस मेनिंजियस मेनिंजिस आपका पार्ट किसका है? ब्रेन का है ना। तो फिर आपके पास कहाँ पे होगी? हाँ जी, आर्टरी कहाँ पे? ब्रेन के अंदर होगी ना। तो हिमाटोमा होगा कि नहीं होगा? मेनिंजियल आपके पास हिमाटोमा होगा कि नहीं होगा? तो ये इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे भी, ठीक है। ये हम इसकी इसलिए इसलिए मैंने ये कहा कि इसकी अपनी एक पैथोलॉजी है, इसकी इस आर्टरी का इंशाल्लाह आप लोग को पता चलेगा, ठीक है। अब आते हैं जी, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट प्लीज। आगे अगर बात करते हैं तो अच्छा देखें, मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे पूछूं डॉक्टर अदनान एंड डॉक्टर इस्लाम
कि आप लोगों ने यहाँ पे एक बात की है कि इसको छोड़ के आप लोगों ने बात किया कि ग्रेटर विंग फॉर्म 3 बाउंड्रीज, उनमें से जो एक बाउंड्री ये बनाता है वो आपके पास लेटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिट है। तो अभी तक जो ऑर्बिट की आप लोगों ने बाउंड्रीज पढ़ी है, आप लोगों ने जो इसकी फॉर्मेशन पढ़ी है, उनमें कौन कौन आपके पास कौन कौन सी चीजें हैं, तो आप लोगों को पता है कितनी बाउंड्रीज की आपने बात कर ली ऑर्बिट की। हाँ जी, तो ऑर्बिट की बाउंड्रीज का आप लोगों को पता है, लिखें जरा 4 ऑर्बिट की बाउंड्रीज जो आप लोगों ने पढ़ी है। 4 बाउंड्रीज ऑफ ऑर्बिट। देखें, एक मैं बात आपको बता देता हूँ, मैं जितना मर्जी भी आप लोगों को अच्छा करके पढ़ा दूं ना, जितना मर्जी भी आप लोगों के जैसे मर्जी करके पढ़ा, जब तक आप लोगों ने इसको रिवाइज नहीं ना करना प्रीवियस लेक्चर को, न्यूरो एनाटॉमी का स्पेशली, आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर नहीं समझे, आपको भूल जाएंगी चीजें, ठीक है, आपको ये चीजें भूल जाएंगी। तो इसलिए इससे बेहतर अगर आप लोगों ने कल का लेक्चर लेके उसको लिख के छोड़ दिया ना, तो अगला नेक्स्ट लेक्चर लेने के आप हकदार नहीं है, आपका ये राइट नहीं बनता कि आप नेक्स्ट लेक्चर लें, ठीक है। रीजन क्या है, अपना माइक ऑफ करें प्लीज। रीजन क्या है कि आपके पास यार प्रीवियस चीज ही नहीं है, ठीक है। इसलिए इसलिए आपने क्या करना है कि आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। आपने प्रीवियस कल का जो लेक्चर है, आने वाले लेक्चर के लिए प्लीज तैयारी करके आनी है। यार अपना माइक ऑफ करें, डॉक्टर साहब अपना माइक ऑफ करें। देखिए प्लीज, 4 बाउंड्रीज ऑफ ऑर्बिट आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, कहां से पढ़ी है, रिकॉल कर ले प्लीज इसको। देखिए, नोट करें इसमें कि 4 बाउंड्रीज के अंदर आप लोगों ने सबसे पहले बात की है कि मीडियल वॉल ऑफ द ऑर्बिट। अगर मैं बात करूं नंबर 1 पे, तो मुझे कौन बताएगा ये मीडियल वॉल ऑफ ऑर्बिट को कौन बंदा बनाता है जी, बताएंगे मुझे। इसकी फॉर्मेशन के अंदर जो बंदा रोल प्ले करता है वो कौन है। आपके पास ऑर्बिटल प्लेट, वेरी गुड डॉक्टर जनाब, इस तरह एक्टिव रहे प्लीज। ऑर्बिटल प्लेट आपके पास आ जाती है, ये एमसीक्यू तो हो गया ना। देखिए एमसीक्यू तो हो या ना हो, आपको हॉस्पिटल में तो ये चीज पता चल जाएगी ना। अब बातें जी आगे बात कर लें, एटलीस्ट कल को जब आप जाएंगे वार्डों में तो आप लोगों को ये इंशाल्लाह मजा आएगा। उसके बाद बात करें फ्लोर ऑफ ऑर्बिट। अगर फ्लोर ऑफ ऑर्बिट की मैं बात करूं तो इसकी जो फॉर्मेशन फॉर्म्ड बाय, इसकी लिखें फॉर्म्ड बाय, ताकि आप लोगों को ये पता रह जाए। फॉर्म्ड बाय लिखें साथ में, फॉर्म्ड बाय डैश। अच्छा, तो मुझे ये बताएं फ्लोर ऑफ ऑर्बिट आपके पास कौन बनता है। वेरी गुड, तो यहाँ पे याद रखें मैक्सिला बोन। देखे ना, इस तरह जिस तरह आप अब एक्टिव हुए हैं आप लोग, ठीक है। मुझे भी जब आप लोगों का रिस्पॉन्स आए ना, बिलीव मी कि मेरा दिल करता है मेरे पास जितना भी नॉलेज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता जाऊँ, ठीक है। तो आप लोग इसमें इसी तरह पार्टिसिपेट करते रहे। अब आते हैं जी फ्लोर ऑफ ऑर्बिट फॉर्म्ड बाय मैक्सिला बोन। फिर मैं अगर बात करता हूँ लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, ये तो अभी आपने बात किया ना, लेटरल वॉल ऑफ ऑर्बिट, तो ये तो आप लोगों ने अभी बात कर ली है इसकी। तो आपके पास फॉर्म्ड बाय, हाँ जी, तो ये अब मुझे बताएं कौन बंदा बताएगा जी। आपके पास क्या चीज है, लेटरल वॉल ग्रेटर विंग ऑफ द स्फिनाइड बोन। वेरी गुड, ग्रेटर विंग ऑफ स्फिनाइड बोन, तो ये तो आप लोगों ने अभी बात की है। तो फिर अगर 4 पे बात की जाए तो मुझे कौन बताएगा जनाब अली, रूफ ऑफ, हाँ जी, रूफ ऑफ ऑर्बिटल फॉर्म्ड बाय डैश। तो आपके पास कौन है जी, रूफ कौन बनाता है आपके पास, करें प्लीज, देखिए ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन। तो ये आप लोगों ने अब यहाँ पे ये पॉइंट पता चल गया। देखें प्लीज, इसी को बताने के यहाँ पे ये आपको नजर क्या आ रहा है, ये जनाब अली आपको सारा का सारा ये ऑर्बिट है, ठीक है। ये आपके पास क्या चीज है, ऑर्बिट। और कल भी मैंने आप लोगों को बताया। अब देखेंगे, मुझे यहाँ पे मैं बताने के लिए आप लोगों को क्या करने लगा हूं। देखें इसकी जो रूफ है ना, रूफ ऑफ, ये आपके पास पहली तो बात याद रखें कि रूफ ऊपर वाला हिस्सा। फिर इसके बाद याद रखें कि फ्लोर की बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे जी आपके पास मीडियल की बात करेंगे। फिर इसके बाद बात करेंगे जी लेटरल की। तो मुझे बात बताएं कि आप लोगों के ये चारों बॉर्डर्स क्लियर हैं।
हाँ जी, अगर किसी बंदे को ये चारों बॉर्डर्स की नहीं समझ आ रही, लेटरल है, मीडियल है, रूफ है और फ्लोर है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट प्लीज। देखें, अगर मैं बात करता हूँ जनाबे अली आप लोगों के साथ मीडियल वाला ऑर्बिट की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था? ऑर्बिटल प्लेट पढ़ी थी कि नहीं थी पढ़ी? मुझे एक बात बताएं, ऑर्बिटल प्लेट पढ़ी थी इथमॉइडल बॉन्ड के अंदर? क्लियर है ना? उसके बाद आगे आते हैं। फिर आप लोगों ने, अगर मैं लेटरल की बात करता हूँ, तो जनाबे अली इस साइड पे आप लोगों की ना, इस साइड पे आपकी स्फिनाइड बोन है, ठीक है। इस साइड पे आपकी स्फिनाइड बोन है, और स्फिनाइड बोन आपकी, उसका जो ग्रेटर विंग है ना, ये ग्रेटर विंग उसका आपके पास क्या बनाता है उसको? हाँ जी, ग्रेटर विंग वहां पे आपके पास बनाता है इसकी लेटरल। और अगर बात करते हैं जनाब अली इसके रूफ की, तो रूफ में आपके पास ये फ्रंटल बोन के आपके पास आ जाता है जी, इसमें ऑर्बिटल प्लेट, और ये ऑर्बिटल प्लेट आ जाती है। उसके बाद जो फ्लोर है, फ्लोर में आपके पास जनाब अली यहाँ पे आ जाता है मैक्सिला बोन, जो कि ये वाली बोन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक पार्ट तो नहीं इन्होंने क्लियर किया हुआ, बहरहाल मैंने आपको ये चीजें बता दी हैं, होप सो के इंशाल्लाह आपको ये चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। और ये शायद यहाँ पे एक, और ये आपको इससे भी सही समझ आ सकती है। बहरहाल आप लोग इसमें देख लीजिएगा, अब आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है। तो जब चीज अंडरस्टैंडेबल हो जाए और आप लोग इसको रीड करेंगे तो मुझे बताना है। जी डॉक्टर इस्लाम, अभी तक हमने आपके पास जो स्फिनाइड बोन है इसके कितने पार्ट्स की बात कर ली है? जल्दी से मुझे बताएं, आपने अभी तक स्फिनाइड बोन के कितने पार्ट्स की बात कर ली है जी? दो पार्ट्स की बात की है ना? दो की, कौन कौन से? लेसर और ग्रेटर, उनकी एप्लीकेशन आपके साथ है। लिखें बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन, बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। अगर बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन की बात करते हैं, तो इसमें याद रखें इसके आपको ना कुछ फीचर्स पता होने चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इसके अंदर दो चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। अब इसमें आपने याद रखना है, नंबर वन, टू, आप लिखें टू बोनी फ्रैक्चर्स, टू स्ट्रक्चर्स, लिखें टू स्ट्रक्चर्स, टू स्ट्रक्चर्स फाउंड हेयर, ठीक है। ये आप लोगों के लिए याद रखने के लिए मैं लफ्ज लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखें इसमें कौन कौन से याद रहे। एक आपके पास होता है हाइपोफिजियल फोसा, हाइपोफिजियल, ये लिखें प्लीज। नंबर वन लिखेंगे आप लोग, नंबर वन पे आप लोग लिख लें हाइपो, हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल ग्लैंड, ग्लैंड इन हाइपो, इन हाइपोफिजियल, इन हाइपोफिजियल फोसा। यहाँ पे ना आपके पास एक होता है हाइपोफिजियल फोसा। और मुझे एक बात बताएं, क्या यार, हाइपोफिजियल ग्लैंड इन हाइपोफिजियल फोसा, ये आपके पास एरिया है। हाइपोफिजियल फोसा आपका जो पाया जाता है ना, वो आपका बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन में पाया जाता है। तो कहने का मेरा मतलब ये, आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि हाइपोफिजियल फोसा आर प्रेजेंट इन द स्फिनाइड बोन, और आगे इसकी अपनी एक एप्लीकेशन है हाइपोफिजियल फोसा की, ठीक है। बल्कि चलें डॉक्टर जनान, आपके कहने पे इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ, शायद आप अगर कंफ्यूज हैं तो कोई दूसरा बंदा भी हो सकता है। तो लिखिए आप लोग, नंबर वन, हाइपोफिजियल, हाइपोफिजियल फोसा प्रेजेंट इन स्फिनाइड बोन, इन बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन, लिखें इन बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। अब मुझे एक बात बताएं यार, हेडिंग आपके पास बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। अब मुझे एक बात बताएं कि जनाबे अली ये हाइपोफिजियल लफ्ज आप किसके लिए यूज करते हैं? हाइपोफिजियल लफ्ज यूज करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए। हाइपोफिजियल हाइपोथैलेमिक, आपने एक्सिस एक पढ़ा था, एक्सिस, हाँ जी पढ़ा था ना। एंडोक्राइन फिजियोलॉजी को याद करें, तो जो आपने एरिया पढ़ा था याद रखें, हाइपोफिजियल फोसा प्रेजेंट इन बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन। और आपने भी बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन के अंदर एक एरिया जिसको सेलर टर्सी क्या कहते हैं, और आप लोग जानते हैं कि एक छोटी सी कैविटी थी, एक छोटा सा डेप्थ थी, एक मतलब एरिया था जहां पे आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड पड़ी होती है। तो ये आप लफ्ज यूज करते हैं किसके लिए? पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर कुछ दूसरे नाम से आप लोग जानते हैं ना, तो वो हाइपोफिजियल्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब इसकी मैं बात कर लेता हूँ आगे, देखें प्लीज। और इसके अलावा इसकी इसकी एप्लीकेशन लिखें कि फिर इसकी एप्लीकेशन क्या है, इस फोसा की आपके पास एप्लीकेशन क्या है, इसका यूज क्या है, ठीक है जी। याद रखें कि
पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मास्टर ग्लैंड है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन हाइपोफिशियल फोसा, ठीक होगा जी। तो ये आपके साथ पॉइंट आ गया। उसके बाद लिखें आप लोगों ने जो सेकंड एप्लीकेशन लिखनी है ना इस बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन की। इस बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन में आपने क्या देखा था? स्टार्टिंग में मैंने एक चीज आपको दिखाई थी, अगर आपको याद हो तो आपने लिखा था कि स्फिनाइडल जो साइनस होते हैं आपके यहाँ पे प्रेजेंट है, स्फिनाइडल एयर साइनस या साइनस, ठीक है जी। तो ये आपको पॉइंट क्लियर है? बताएं प्लीज, यहाँ तक ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया? देखें इसको, देखें प्लीज, यहाँ पे बॉडी है, ये आपको बॉडी नजर आ रही है, ठीक है। बॉडी के अंदर आप लोगों ने अभी बहुत सारे दूसरी चीजें डिफरेंट जिनकी इतनी एप्लीकेशन नहीं है, मैं उनकी नहीं बता रहा, आप कौन से यहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट बन रहे हैं, ठीक है। बहरहाल आप लोग ये सारे के सारे जो मेन एप्लीकेशन वाली जिनकी चीजें हमें चाहिए वो हम करें। ये आपके पास है सेला टर्सिका, ठीक है। सेला टर्सिका के अंदर हमने एक बात की है जो कि आप लोगों का हाइपोफिजियल फोर्स है। अगर आपसे कोई पूछे कि यार चलें ठीक है डॉक्टर साहब, आपने ये कह दिया कि बॉडी ऑफ द स्फिनाइड बोन में आपके पास हाइपोफिजियल फोर्स है, और फिर वो ये कहे कि डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि स्पेसिफिकली स्फिनाइड बोन के अंदर ऐसा कौन सा एरिया है जिसके अंदर हाइपोफिजियल फोर्स है, तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे सेला टर्सिका। क्या बताएंगे? सेला टर्सिका। तो मेरी बात आपको समझ आ गई है भाई? हाइपोफिजियल आपके पास ये आपके पास एक एरिया है जिसका आप लोगों को पॉइंट पता होना, यहाँ पे आपके पास यहाँ पे क्या पड़ी होती है? पिट्यूटरी, हाँ जी, पिट्यूटरी ग्लैंड आपकी यहाँ पे पड़ी है। तो मेरे ख्याल में आपको ये पॉइंट तो क्लियर हो गया। बाकी ये कुछ और भी इसके एरियाज हैं, ये कुछ और भी एरियाज आपके साथ हैं, आपको नजर आ रहे हैं। इनकी एप्लीकेशन की आपको लोगों की इतनी यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। देखें प्लीज आगे आते हैं। तो आप लिखेंगे, आप इसमें लिखेंगे कि आप लोग ये भी लिखें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट इन हाइपोफिशियल फोसा एंड हाइपोफिशियल फोसा प्रेजेंट इन सेला टर्सिका। तो ये पॉइंट आपको क्लियर है यार? अभी अगर किसी को नहीं क्लियर तो मुझे बताएं, बहरहाल फिर मैं आगे मूव कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ जी, और इसके साथ साथ मैंने आपको, अच्छा जी, रिकॉल पॉइंट है। देखें रिकॉल पॉइंट, रिकॉल का पॉइंट का मतलब आपके पास क्या है कि भाई आप ये पॉइंट ऑलरेडी कर चुके हैं। जहां पे मैं रिकॉल पॉइंट लिखता हूँ आप लोग वो कर चुके होते हैं प्रीवियस लेक्चर में। अगर आपको नहीं आ रहा है इट्स मीन कि आपका प्रीवियस लेक्चर आपसे तैयार नहीं है। देखें रिकॉल पॉइंट का मतलब, यहाँ पे मैं अगर बात करूं, मैंने ये कहा था कि आपके पास कुछ कैविटीज हैं जो कि पैरेलल टू नेजल कैविटी है, और उन कैविटी में आपके पास कौन कौन से आप जानते हैं? उनमें से आप लोगों ने अभी तक जो कैविटी पढ़ ली है देख लें प्लीज। cavities which are parallel to nasal cavity, के जो पैरेलल है नेजल कैविटी, तो मुझे आप बताएंगे? हाँ जी सर, इट्स आल्सो पैरा नेजल फोसा। हाँ जी, एक तरह से उसके सामने आ जाता है, ठीक है। देखें अब मैं जो लिखने लगा हूँ ये लिखिएगा प्लीज। इथोमाइडल आप पढ़ चुके हैं ना? इथोमाइडल एयर साइनस की आपने बात कर ली है, और फिर आपने ये बात की है कि जनाब अली फ्रंटल साइनस की आपने बात की, फ्रंटल साइनस की बात की, या इनको एयर साइनस भी कहा जाता है ना। फिर आपने ये बात की है मैक्सिलरी साइनस की, क्योंकि वो बोन्स आप लोग पढ़ चुके हैं। मैक्सिलरी साइनस की आपने बात की है। तो आज आपने जो बात की है वो आपके पास कौन सी है? हाँ जी, मुझे एक बात बताएं, आज जो आपने बात की है वो आपके पास क्या है? स्पिनोइडल साइनस की आप लोगों ने बात कर ली है। तो आपके पास कितनी कैविटी आप लोग अभी तक जानते हैं? मुझे एक बात बताएं, कितनी कैविटी अभी तक जो जानते हैं जो पैरेलल टू द नेजल कैविटी है? हाँ जी बताएं ना प्लीज। 4 कैविटीज का पॉइंट पता चल गया, कहाँ कहाँ पे है आप लोगों को पता चल गया, एप्लीकेशन क्या है आप लोगों को पता चल गया, ठीक है जी। अब याद रहे इसकी लिखें, थोड़ी सी एप्लीकेशन इसकी बात करते हैं, इसकी एप्लीकेशन लिखें।
इसकी जो एप्लीकेशन है ना वो ये है, इसका जो यूज है ना वो आपके पास क्या है, जो स्फिनॉइडल साइनस है, तो याद रहे कि स्फिनॉइडल साइनस also communicate with nasal cavity ये पॉइंट क्लियर हो गया। देखें नेजल कैविटी, अब आते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। याद रखें जब भी फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहब जब भी किसी का रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होगा तो उसमें बॉडी ऑफ स्फिनॉइड का फ्रैक्चर हो सकता है कि नहीं हो सकता। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में अगर बॉडी ऑफ स्फिनॉइड का फ्रैक्चर हो जाता है तो मुझे एक बात बताएं, उसके अंदर ये जो साइनस है इसमें ये डैमेजिंग हो सकती है। हाँ जी, तो मुझे एक बात बताएं, जब बॉडी ऑफ स्फिनाइड बोन का डैमेजिंग होगा, फ्रैक्चर होगा, तो स्फिनाइड बोन आपकी एक स्कल की बोन है और वहां पे वो आपके पास जनाबेली सीएसएफ वहां से लीकेज हो सकती है कि नहीं हो सकती। ब्रेन से फिर सीएसएफ आ सकता है ना, तो फिर ब्रेन से क्या आ सकता है जी, सीएसएफ आ सकता है। और जब ब्रेन से सीएसएफ आपका आएगा तो वो आपका सीएसएफ कहाँ पे आएगा, इस ब्रेन से आपके पास जनाबेल स्फिनाइड साइनस में आएगा। देखिए बात कहाँ पे आ रही है, अगर ब्रेन सी एस एफ फ्रॉम ब्रेन एंटर इनटू स्फिनाइड साइनस, और स्फिनाइड साइनस से आगे आपके पास कहाँ पे आएगा, नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी से फिर बंदे को क्या होगा, सी एस एफ राइनोरिया होगा ना। तो मेरी बात आप समझ रहे हैं भाई, मेरी आप लोगों ने एप्लीकेशन इसकी जो क्लिनिकल एप्लीकेशन आप समझ गए। अगर आप मुझे एक बात बताएं, अगर किसी बंदे को नेजल कैविटी, आपको पता है ना कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ आपकी कम्युनिकेट में है, तो जब एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से कोई बैक्टीरिया वायरस वगैरह आपका मतलब क्या करे और वो इन्फेक्शन करवा दे जनाब अली नेजल कैविटी, वो नेजल कैविटी आपकी कम्युनिकेट करती है किसके, स्फिनाइडल साइनस के साथ। तो ये स्फिनाइडल साइनोसाइटिस हो सकता है कि नहीं हो सकता। हाँ जी, स्फिनाइडल साइनोसाइटिस हो सकता है ना। तो आप लोग इसकी क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या लिखेंगे, क्लिनिकल कॉम्प्लिकेशन क्या लिखेंगे इसमें, आप लोग लिख सकते हैं कि अगर आपके पास किसी बंदे को आरटीए हो जाता है, आरटीए की वजह से आपके पास जनाब अली ये सीएसएफ राइनोरिया होगा। अगर किसी बंदे को जनाब अली इन्फेक्शन होता है तो आपके पास जनाब अली आ जाता है स्फिनाइट स्फिनॉइडल साइनोसाइटस हो सकता है। ठीक है जी, साइनोसाइटस। तो ये आपने पॉइंट लिखना है। ये किसकी वजह से, कोई बैक्टीरिया की बात कर लें, वायरस की बात कर लें, ये सारी की सारी चीजें आप लोग के, ये क्लिनिकल एप्लीकेशन आप लोग जानते हैं, इसको आप लोगों ने कर लेना है। ठीक है जी, अब आ जाते हैं जी आगे बात कर लेते हैं। जिस तरह आप लोगों ने पहले बात की थी क्रिबरी फॉर्म प्लेट में भी आप लोगों ने देखा था, ऐसे ही है ना। तो अब आते हैं जी नेक्स्ट बात करते हैं। अच्छा, अभी तक कितने पार्ट्स की बात कर ली आप लोगों ने। हाँ जी, अभी तक आप लोगों ने जो बात की है, आप लोगों ने स्फिनाइड बोन की तो कितने पार्ट्स की बात की है, 3 पार्ट्स की ना। कौन कौन से, लेसर, अब देख लें डॉक्टर अदनान, लेसर, ग्रेटर बॉडी ऑफ द स्फिनाइड बोन। ठीक है, ये है न्यूरोनाटमी, मुझे समझ आ रही है आपकी। ठीक है, अच्छा अब आते हैं जी नंबर 4 पे बात करते हैं। नंबर 4 पे आपके पास क्या है, देखें नंबर 4 पे आप लोग लिखें प्लीज टेरिगॉइड प्रोसेस। आप लोग लिखेंगे टेरिगॉइड प्रोसेस। अच्छा, आप लोगों ने याद रखना कि ये जो टेरिगॉइड प्रोसेस है ना, इसकी जो एप्लीकेशन है इसकी बात करेंगे। अब ये क्या चीज है देखें, याद रखें कि इस टेरिगॉइड प्रोसेस है ना, आपके पास 2 प्लेट्स हैं इसके एस्पेक्ट के साथ। ठीक है, 2 प्लेट्स ओरिजिनेट फ्रॉम इंफीरियर एस्पेक्ट, इस तरह करें आप लोग ना, ऐसे इसको करते हैं। टेरिगॉइड प्रोसेस से क्या होता है, याद रखें कि 2 प्लेट्स, देयर आर देयर आर 2 प्लेट्स there are 2 plates originate which originate या हैंगिंग लिख सकते हैं, originate from pterygoid process, from pterygoid process by inferiorly aspect
मतलब भाई इंफीरियरली एस्पेक्ट का मतलब ये है कि वो आपके पास नीचे को क्या नीचे को होंगी। मतलब क्या कि इसके टेरिगॉइड प्रोसेस से भाई इंफीरियर एस्पेक्ट का मतलब क्या वो ऊपर की तरफ आपको नजर आएंगे कि नीचे की तरफ नजर आएंगी। मुझे एक बात बताएं, आप किसी रेफरेंस से देख रहे होंगे इसको टेरिगॉइड प्रोसेस के साथ, आप देखेंगे नीचे की तरफ ना, मतलब आप लोअर की तरफ देखेंगे ना उनको, तो सबसे पहले तो मैं आपको आइडेंटिफाई करवा दूं। अच्छा चलें उनके नाम भी लिख लें, पहले नाम लिखें फिर मैं आप लोगों को डायग्राम पे दिखाऊंगा कि भाई कौन कौन से हैं ऐसे। उनमें सबसे पहले आप लिखें लेटरल लेटरल टेरिगॉइड, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, इसकी बात करेंगे। और उनमें आप बात करेंगे मीडियल टेरिगॉइड प्लेट की, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट की। तो ये आपको पॉइंट पता चल गया। सबसे पहले आप अब ये देखेंगे कि भाई ये है, देखें जी आपके पास यहाँ पे ना ये साइनस है, ठीक है, बाकी आप लोग जानते हैं क्या क्या हिसाब किताब है। देखें यहाँ पे आप लोगों को मिल रहा है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट है, और ये आपके पास क्या है, ये देखें टेरिगॉइड प्रोसेस। सबसे पहले तो आपको ये पॉइंट पता चला कि ये टेरिगॉइड प्रोसेस है, और टेरिगॉइड प्रोसेस से यहाँ पे आप लोगों को ये देखना है कि एक मिनट, ये आप लोगों को टेरिगॉइड जो है ना प्रोसेस नजर आ रहा है, ठीक है, ये ऐसा सारा का सारा। अब ये आपके पास है मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, मीडियल टेरिगॉइड प्लेट, और ये जो है ना ये वाला जो आपको नजर आ रहा है ये लेटरल है, ठीक है, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट, लेटरल टेरिगॉइड प्लेट। अभी तक आप लोगों को ये पॉइंट समझ आ गया। ये सारा का सारा जिस तरह ये देखें, ये अब सारा का सारा आपके पास क्या है, टेरिगॉइड प्रोसेस है, ठीक है। अब ये आपके पास लेटरल है और ये आपके पास मीडियल है। ये पॉइंट आप समझ गए भाई? ये अगर तो समझ आ गया तो मुझे बताएं। अगर आपको, और ये आपके पास यहाँ पे बॉडी है, ठीक है, ये आपके पास लेसर जी, ओके गुड, चलें जी।